and we'll continue with the carboxylic acid. In case of carboxylic acid, yesterday we had seen nomenclature of carboxylic acid, common name system as well as IUPAC system. We had seen various examples of monocarboxylic acid as well as some dicarboxylic acid. Okay, so when we see this dicarboxylic acid, we had seen, just to revise it, we had seen dicarboxylic acid, this COOH, COOH, and common name is oxalic acid. And what is the IUPAC name of it? Just revise कर रहे बेटा, बोलेंगे आप लोग, है ना? It is expected from you. हाँ जी, ठीक से सुनाई नहीं आया बेटा. इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड, करेक्ट, इथेन डाइओइक एसिड. और इसमें एक एग्जांपल और बनाए थे हमने, जहां पर एक कार्बन बढ़ा दिए थे. तो क्या फॉर्मूला था प्रोपेन डाइओइक एसिड में? क्या करेंगे हम? हमें पता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप टर्मिनल ही होता है, अगर नॉन टर्मिनल तो वो रहेगा नहीं वो. तो ये हो गया नेक्स्ट एग्जांपल. इसका नोमेनक्लेचर बोलो. प्रोपेन डाइओइक एसिड, है ना? प्रोपेन डाइओइक एसिड. और प्रोपेन 1,2 डाइओइक एसिड ही नोमेनक्लेचर आएगा. प्रोपेन 1,2 डाइओइक एसिड. सो दिस इज व्हाट द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ओपन चेन एलिफेटिक जिसको हम बोलेंगे. एरोमेटिक में ये एक एग्जांपल हमने पढ़ा था उस दिन, है ना, जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड. इसका नाम बोल दो मुझे, इस कंपाउंड का नाम बोलो. क्या बोल रहे हैं लावण्या? थैलिक एसिड, है ना? क्या बोलते हैं? पी साइलेंट है इसमें, वी कॉल इट एज थैलिक एसिड. पीथैलिक एसिड, पीएच साइलेंट हो गया, वी कॉल इट एज थैलिक एसिड. ओके, तो थैलिक एसिड इसका ये कॉमन नेम हो गया. अब इंटरेस्टिंग बात है इसका IUPAC नोमेनक्लेचर देने का, है ना? तो IUPAC नोमेनक्लेचर बोल दो जरा, क्या रहेगा? ये इंटरेस्टिंग है मुझे. हाँ, लेकिन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड काय पे अटैच है? कौन सी रिंग पे है? बेंजीन, है ना? तो क्या बोलेंगे? बेंज, बेंज, बेंज 1,2. हाँ, क्या? बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइओइक नहीं, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. ये थोड़ा सा हटके है, इसीलिए तो आज हम डिस्कस भी कर रहे हैं इसको, कि जब भी COOH ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के साथ में अटैच है, अगर सिंगल है तो बेंजोइक एसिड है, ये तो हमने समझ ही लिया था. ये बेटा बेंजोइक एसिड हो गया. लेकिन इट इज मोर देन वन, है ना? तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. जैसे अब बेंजीन रिंग नहीं लेता हूं मैं एक सिंपल एलिफेटिक रिंग ले रहा हूं और यहां पर ये COOH लगा दिया. इसका IUPAC नेम पहले बोल दो, कॉमन नेम तो आ जाएगा आपको. क्या नोमेनक्लेचर होगा इसका? हाँ, कैसा है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग से लिखना पड़ता है हमको. जब रिंग के साथ अटैच रहेगा ना, तो उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे. और किसके साथ अटैच है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड. पूरा नाम बनेगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड. अब इसी का कॉमन नेम भी लिख सकते हैं हम लोग. कॉमन नेम में भी साइक्लोहेक्सेन ही है, तो साइक्लोहेक्साइल बोलेंगे उसमें, है ना? जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल बोलते हैं, तो ये साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड. मैं लिखता हूं, देखेंगे आप. साइक्लोहेक्साइल
कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कुछ स्पेशल एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझ रहे हैं, है ना, स्पेशल टाइप के एग्जाम्पल है ये सब। तो साइक्लोहेक्साइल, है ना, साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कॉमन नेम और IUPAC नेम का डिफरेंस आप याद रखेंगे। ओके, तो ये है कुछ स्पेशल एग्जाम्पल। बाकी के एग्जाम्पल तो अब बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव रहने वाले, बेंजोइक एसिड के, है ना। तो जैसे बेंजोइक एसिड ये पेरेंट कंपाउंड हो गया एरोमेटिक के लिए। तो कल प्रीवियस टाइम भी हमने बात किए थे। सो डियर ये लिख दिया बेंजोइक एसिड, COOH, बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव बना लो आप। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दीजिए, दूसरा फिर से बेंजोइक एसिड बना लो और यहाँ पर NO2 लगा दो। एक और रिंग यहाँ बेंजोइक एसिड का बना लेते हैं और उसमें आप Br यहाँ लगा दीजिए। तो ये A, B और C ये काय के डेरिवेटिव रहेंगे? दे आर द डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड। चलिए नोमेनक्लेचर बोलेंगे इसका, कॉमन और IUPAC दोनों। तो मैं लिखते जाता हूं कॉमन एंड IUPAC नोमेनक्लेचर। हाँ, ये आप देखिए, आप IUPAC जल्दी बोलते हैं क्योंकि वो साइंटिफिक है ना, इसीलिए तो पढ़ते भी है बेटा हम लोग। तो मैं यहाँ पर एक कॉलम बना लेता हूँ IUPAC वाला। IUPAC ब्लैक कलर से लिखते अच्छा दिखेगा वो आपको। तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, बस ऐसे ही नंबरिंग करना है और आप बोल सकते हैं। तो बेटा क्या होगा इसका नाम? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, है ना, 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। BA करके लिख देता हूं तो बेंजोइक एसिड समझ जाएंगे आप। 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट डेरिवेटिव बेंजोइक एसिड का 2 ब्रोमो बेंजो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। अब कॉमन नेम भी बोल दो ना, कॉमन नेम आते हैं आप लोगों को। ये कौन सी पोजीशन है? मेटा, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, M हाइड्रोक्सी, M हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड तो IUPAC में भी चलता है, कॉमन में भी चलता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? M नाइट्रो, M नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और C वाला डेरिवेटिव ऑर्थो, करेक्ट। ऑर्थो के लिए O लिखते हैं तो O ब्रोमो बेंजोइक एसिड, O ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो अभी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर में सभी वैरायटी के एग्जाम्पल लिए। कल हमने एक अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिया था, प्रोपीन, है ना। तो आज हमने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड देखा, एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक देखा, एलिसाइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड स्पेशल कंपाउंड, उसे भी समझा हमने, साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड और साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और स्पेशली आज हमने क्या पढ़ा कि जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें बेंजोइक एसिड इज द पेरेंट कंपाउंड and all other are the derivatives of benzoic acid, correct। तो ये 3 डेरिवेटिव बनाए, ऐसे नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स यू कैन मेक। ओके, सो दिस इज आई थिंक ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर। ये सब आपको लिखना है बेटा, जो ब्लैंक स्पेस है हमारे नोट्स में, ये स्पेशल एग्जाम्पल को
हमें वहां मेंशन करना है। जगह नहीं है तो बैक पेज पे जाइए, एक्स्ट्रा पेज लगा के रखो नोट्स में, लेकिन ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन होना चाहिए हमारे पास। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, है ना, नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप को जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये डैश C डबल बॉन्ड OOH, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, COOH। स्ट्रक्चर वाइज लिखना है तो ये फ्री वैलेंसी हो गई और यहां पर आ गया। अब जैसा as I told you earlier also that carboxylic functional group is made up of two functional group. One is carbonyl group, another is hydroxy group. Correct है? Carbonyl group and hydroxy group. Now carbonyl group and hydroxy group both are present, और इसीलिए इसका जो नाम पड़ा है दोनों को कंबाइन करके कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, दैट इज ओके, वो दैट इज नॉट अ बिग इशू। नाउ व्हाट वी सी हियर दैट दिस कार्बोनिल ग्रुप, व्हाई आई हैव टेकन दिस, है ना, ये जो कार्बोनिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में, यहां भी दिख रहा है अपने को कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और अल्डिहाइड कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप था। ये अल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो यहां अल्डिहाइड लिख दिया और ये कीटोन लिख दिया। कॉमन क्या दिख रहा है बेटा अपने को, ये। अब इसमें से बताना है हमको कि विच ग्रुप is more इलेक्ट्रोफिलिक, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप। कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन वाला कार्बोनिल या कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन। जैसे हमने देखा था ना, यहाँ पर देखिए मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज रहेगा। ये ऑक्सीजन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है, अल्डिहाइड रहे या कीटोन रहे, और कार्बन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, अल्डिहाइड कीटोन में। ऐसा ही कार्बोक्सिलिक एसिड में होना चाहिए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। लेकिन इसके पास दो ऑक्सीजन है नेगेटिवली चार्ज, और अल्डिहाइड कीटोन में ये कार्बन पे एक ही ऑक्सीजन लगा हुआ था। तो बात क्या चल रही है हमारी डिस्कशन की, कि विच कार्बन, वेदर द कार्बन ऑफ कार्बोनिल कार्बन एंड कार्बोक्सिलिक कार्बन, कार्बोक्सिलिक कार्बन और कार्बोनिल कार्बन, which is more electronegative out of the two? Which group is more electrophilic here? कार्बोनिल कार्बन या कार्बोक्सिलिक कार्बन? ये कार्बोक्सिलिक कार्बन और ये कार्बोनिल कार्बन, which is more electrophilic reagent, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप को कौन सा कार्बन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, समझने के लिए बोले तो कार्बोनिल कार्बन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या कार्बोक्सिलिक कार्बन ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक तो पता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो यहां क्या देखते हैं हम कि जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है, दिस इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक। मैं लिखता हूं यहां पर, कार्बोक्सिलिक कार्बन is less electrophilic
देन कार्बोनिल कार्बन। रीजन क्या है? बिकॉज उसका रीजन क्या है कि ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप वाला ऑक्सीजन है ना, ये इसके इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो जाते और यहाँ पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डेवलप होता है। मुझे शायद ये इसको मिटा देता हूं मैं, तो फिर मैं स्ट्रक्चर यही लिख लूंगा। ओके, तो ये देखेंगे आप यहाँ पर, प्लीज लुक हियर। सही है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, ये ऑक्सीजन भी बाइवेलेंट है तो इस पे भी 2 लोन पेयर है। सही है। फिर से क्वेश्चन एक बार और फिर उसका आंसर। क्वेश्चन है विच कार्बोनिल कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोफिलिक, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट कौन से कार्बन पे स्ट्रांगली अटैक करेंगे, कार्बोनिल कार्बन पे या कार्बोक्सिलिक कार्बन पे? तो आंसर है कि कार्बोनिल कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। कार्बोनिल कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोक्सिलिक कार्बन, या उल्टा मैंने लिखा है कार्बोक्सिलिक कार्बन is less electrophilic than carbonyl carbon because this electron of present on oxygen of hydroxy group they get migrated और यहाँ पर resonating structure create करेंगे। कैसे होगा? Now this oxygen is bonded to the carbon with double bond, और डबल बॉन्ड में बेटा क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है जो स्ट्रॉन्ग होता है और एक पाई बॉन्ड होता है जो वीक होता है। ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल कर लेंगे, और जब ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेंगे तो यहाँ पर क्या अरेंजमेंट दिखेगा ये हम देखते हैं अभी। तो इसके ये ओरिजिनल 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास आ गया। सही है। तो अब ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। सही है। अब कार्बन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसकी लोन पेयर, इसके पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के तरफ चले गए तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके पास जैसे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इमीडिएटली क्या होगा कि जो OH वाला ऑक्सीजन है ये अपनी लोन पेयर यहां पर दे देगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर कार्बन अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने के बाद उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा ये देखेंगे अब। ये C यहां पर सिंगल बॉन्ड ही रहने वाला है, और इस पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिजिनल 2 लोन पेयर थे लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आने से यहां पर ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये OH ग्रुप ने क्या कर दिया, अपनी एक लोन पेयर, इसकी एक लोन पेयर कार्बन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कार्बन ने अपने तरफ अट्रैक्ट किया तो इसके पास क्या बचेगा, अब एक लोन पेयर बचेगा, और ये ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज रहना काय पे था, कार्बन पे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज अब किस पे आ गया, ऑक्सीजन पे। इसीलिए जब इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग है ना, इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट अटैक कहां करेगा, अब वो कार्बन क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज से निकल गया
और इसकी वैलेंसी देखो टेट्रा आ गई, उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इसीलिए डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। इसको डीलोकेलाइजेशन बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, that results in the more stability of carboxyl group. This carboxyl group COOH is becoming more stable as compared to carbonyl group present in aldehyde and ketone. Therefore carboxylic carbon is less electrophilic than carbonyl carbon. तो ये है इसका साइंटिफिक रीजन। आ रहा है क्या ध्यान में बेटा? साइंटिफिक रीजन क्या हो रहा है कि जो कार्बोनिल कार्बन है ना, वो स्टेबलाइज हो जा रहा। यहाँ पर स्टेबलाइज होता है क्या? नहीं, कार्बन पे पक्का पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पक्का नेगेटिव चार्ज। लेकिन डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक रेजोनेंस डेवलप हो रहा है, और वो रेजोनेंस के कारण ये कार्बोक्सिलिक कार्बन इलेक्ट्रोफाइल को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया नेचर कार्बोनिल कार्बन का पॉइंट नंबर 1, है ना, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। और पॉइंट नंबर 2 क्या देखते हैं? इसके बॉन्ड एंगल को देखते हैं। तो बॉन्ड एंगल कौन कौन से मिल रहे हैं अपने को? यहां से सी डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड एंगल, और एक दूसरा बॉन्ड एंगल कौन सा मिलेगा अपने को? O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O। ये दोनों बॉन्ड एंगल जो मिलेंगे हमको, ये रहेंगे 120 डिग्री। और उसका रीजन क्या है कि दिस कार्बन शोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां से 2 क्वेश्चन हमारे लिए निकलते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व्ड इन कार्बोक्सिलिक कार्बन। कार्बोक्सिलिक कार्बन shows sp2 hybridization. Next question बनता है, what is the bond angle we observe in carboxylic functional group? There are 2 angles, CC double bond O, ये वाला एंगल, और एक रहेगा O डबल बॉन्ड C O, ये वाला बॉन्ड एंगल। Both bond angle found to be 120 डिग्री। और उसका रीजन हमको जो याद रखना है वो क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। ओके, ध्यान रखेंगे। सो दिस इज व्हाट द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। Now we will move to the methods for the preparation of carboxylic acid. Methods for the preparation of carboxylic acid में first method रहेगा from nitriles, that is cyanide and amides. So methods for the preparation of carboxylic acid. First method from nitriles. Nitriles यानी cyanide and amides. और इसमें रिएक्शन जो करनी है हमें, वो करना है एसिड हाइड्रोलिसिस। ये काफी यूज करना होगा हाइड्रोलिसिस एज ए मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो कौन सी हाइड्रोलिसिस आ जाएगी यहाँ पर? एसिड हाइड्रोलिसिस. ओके, वी टेक हियर एसिड हाइड्रोलिसिस. नाइट्राइल्स तो बहुत सिंपल है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, अल्काइल नाइट्राइल. एसिड हाइड्रोलिसिस करना है, H2O 2 times plus HCl, they are heated together. और आपको अब ये साइनाइड जो है इसका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट मिलेगा, एंड दैट इज RC डबल बॉन्ड OOH प्लस NH4Cl, यानी साइनाइड ग्रुप गेट हाइड्रोलाइज टू कार्बोक्सिल ग्रुप. तो ये बना आपका कार्बोक्सिलिक एसिड. देखिए अभी तो रिएक्शन ऐसे ही समझते हैं, आगे इसको अभी हम इसके डिटेल में जाएंगे. अब एग्जांपल बना लेता हूं, मिथाइल साइनाइड लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N. दिस इज मिथाइल साइनाइड, करेक्ट. मिथाइल साइनाइड यानी हम इसको क्या नाम देंगे? एसीटोनाइट्राइल. याद रखना है, हमने इसके पहले भी यूज किया था, आपको तभी भी रिमाइंड कराया था हमने. इट इज टू बी कॉल्ड एज एसीटोनाइट्राइल, और मिथाइल नाइट्राइल भी बोल सकते हैं बेटा, लेकिन ये वाले नाम से नॉर्मली रिएक्शन पूछी जाती है. तो एसीटोनाइट्राइल 2 times HOH वाटर मॉलिक्यूल प्लस HCl डाइल्यूट, हीट करना है, प्रोडक्ट बताएंगे मुझे. प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? साइनाइड ग्रुप गेट हाइड्रोलाइज टू कार्बोक्सिल ग्रुप. डबल बॉन्ड OOH plus NH4Cl. This is what the carboxylic acid, that is acetic acid, we are getting. अब इस रिएक्शन में कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ये रिएक्शन हो रही है, तो थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म में घुसते हैं हम लोग, है ना. वी विल गो इनटू द डिटेल मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. तो मैकेनिज्म में क्या होता है ये देखेंगे हम. यहाँ पर ये लिया आपने अल्काइल साइनाइड, इसकी आप एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, करेक्ट है. तो ये एसिड हाइड्रोलिसिस आ गई, RCl प्लस HOH. एसिड हाइड्रोलिसिस हीट करेंगे. अब क्या होगा, हमें पता है कि साइनाइड पे पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है. तो ये सिंपल एडिशन कैसे होगा? हाइड्रोजन बेटा कहाँ जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा नाइट्रोजन पे, और OH कहाँ जाएगा? कार्बन पे. हो जाएगा इस तरह का एडिशन. तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है, RCH. ओके, H नहीं, C पे OH आ गया, और ये ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड NH आ गया. तो C डबल बॉन्ड NH देखिए बराबर हो रहा है क्या? हम सिंपल हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं अभी, है ना, हीट कर रहे हैं. तो अल्काइल साइनाइड लिया, नाइट्राइल, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन मैंने समझाया आपको. ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव एडिशन हो गया. इसमें क्या होता है, ये कंपाउंड का आइसोमराइजेशन होता है, इसका रीअरेंजमेंट होता है. इट गेट अंडर रीअरेंजमेंट, और ये रीअरेंजमेंट में इट गेट कन्वर्टेड टू RC डबल बॉन्ड ONH2. देखिए पूरे एलिमेंट्स वही है, नंबर ऑफ एटम्स भी वही है. देयर इज अ माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन टू दिस साइड, एंड वी गेट हियर RCONH2, and this compound is amide.
तो पहले साइनाइड का हाइड्रोलिसिस काय में होता है? अमाइड में। और फिर इस अमाइड की फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है by using dilute HCl. Further hydrolysis takes place with dilute HCl. और ये फर्दर अमाइड की हाइड्रोलिसिस के बाद आपको प्रोडक्ट मिलता है RC डबल बॉन्ड O OH प्लस NH4Cl। आ गया? तो कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज किए आपने? 1 वाटर मॉलिक्यूल हियर, 1 वाटर मॉलिक्यूल हियर। So that's why we have taken twice H2O. Also we have used dilute HCl and they are heated together. हीट करेंगे तो अब क्या मिल गया? ये कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH प्लस NH4Cl। तो देखो अब ये रिएक्शन अगर ऐसा समझेंगे तो इजी हो जाएगा। हाँ, रटने के लिए तो ऐसा रिएक्शन रट्टा मार सकते हैं अपन। साइनाइड गेट हाइड्रोलाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे नहीं मालूम, लेकिन ऐसे से हम समझ सकते हैं कि साइनाइड किस तरह से हाइड्रोलाइज हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये दो एग्जाम्पल आ गया। एक एग्जाम्पल आ गया आपका मिथाइल साइनाइड वाला। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम जिसमें अमाइड रहेगा। तो ये हम एरोमेटिक अमाइड लेते हैं, वी कॉल इट एज बेंजामाइड। We call this as benzamide. And this benzamide is now subjected to acid hydrolysis. अब इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे क्या? नहीं, क्योंकि अमाइड बनने के बाद एक ही वाटर मॉलिक्यूल लगता है। तो 1 वाटर मॉलिक्यूल HOH H2O और एसिड कौन सा यूज करना है? डाइल्यूट HCl। हीट करेंगे, डाइल्यूट HCl आ गया, क्या हो जाएगा कन्वर्शन? ये NH4Cl, ये NH2, यहाँ के 2 H और ये Cl, क्या बना देगा? NH4Cl, साइड प्रोडक्ट आ गया। बाकी क्या बचा बेटा वो देखेंगे यहाँ पर और लिख लेंगे आप। चलो हटता हूं मैं, देखेंगे आप C डबल बॉन्ड O OH। तो ये C डबल बॉन्ड O OH क्या मिला आपको? एसिड मिला ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड known as benzoic acid. तो what we get here is benzoic acid. तो ये है फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स एंड अमाइड। नाइट्राइल का ये एग्जाम्पल आ गया और अमाइड का बेंजामाइड आ गया। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शन हो गई। आज मैं यहीं पर रोकता हूं ना, और कल हम इसको कंटिन्यू करते हैं, है ना। चलो बेटा, एक्सक्यूज मी, आई स्टॉप हियर दिस क्लास, आई लीव दिस क्लास and will continue tomorrow.